Rahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे इसमें हमारे स्कल्टल सिस्टम के बारे में, जिसमें क्या क्या हमने पढ़ा स्कल के बारे में। हम कल पढ़ रहे थे स्कल में कितने बोन्स होते हैं, और जो ब्रेन में बोन्स होते हैं वो 8 और फेशियल बोन 14 होते हैं हमारे स्कल में बोन, यानी कि टोटल 22 बोन होते हैं हमारे स्कल में। और स्कल का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ आवर ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। और ये भी हमने कहा था इनमें जो बोन्स मूवेबल होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे लोअर जा, जो हमें टॉकिंग करने में, ईट खाने में मदद करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे बैक बोन्स और स्पाइन के बारे में। द स्पाइन और द बैक बोन किसे कहते हैं? हमारे रीढ़ की हड्डी को। आप पीछे अगर हाथ लगा के आप अपने बैक साइड पे देखेंगे तो आपको एक लंबा सा बोन दिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। ये है हमारे बैक बोन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसे कहते हैं। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें कितने बोन्स होते हैं? 33 बोन्स होते हैं, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बैकबोन। Our backbone has 33 small bones called vertebrae। याद रखना है, छोटे छोटे बोन्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे साइड पे, इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। और हमारे बैकबोन में टोटल 33 बोन्स होते हैं, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। That forms a very strong column known as vertebral column और द स्पाइन, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ये क्या बन जाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे बैकबोन के बारे में। बैकबोन में कितने बोन्स होते हैं? 33 बोन्स आपको याद रखना है। और छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। और इस पूरे कॉलम को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन्स। The vertebrae can move slightly through the joints। और जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच क्या होते हैं? आपस में ये ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है, जोड़ के है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है, अभी हमने देखा यहाँ पे, इनके बीच में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? हम झुक पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। तो किस वजह से? इनके बीच में ज्वाइंट होने की वजह से हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन बेंड और ट्विस्ट आवर बैक। आप देखो, आप झुको, रुको, और इस तरह से हम ऊपर हो जाओ, फिर पीछे की ओर हो जाओ, ये सब हम जो है मूव कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं हमारे बैक साइड को। और हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो किस वजह से? इनमें ज्वाइंट प्रेजेंट होने की वजह से। So we can bend or twist our back. There is a hole in each vertebrae through which the delicate spinal cord passes। जब अभी हमने देखा स्पाइनल जो हमारे बैकबोन है, उनके हर एक स्पाइनल इस वर्टिब्रे के बीच में क्या है? छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है, होल्स है। तो इन होल्स के बीच में क्या पाए जाते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? अब वर्टिब्रे के बीच में, अब हमारे वर्टिब्रे इस तरह से है, तो इस वर्टिब्रे के बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से एक बंडल ऑफ नर्व्स है, और इस स्पाइनल कॉर्ड, इस वर्टिब्रल कॉलम का काम है हमारी इस स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करना। स्पाइनल कॉर्ड पासेस होते हैं कहाँ से? हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से। और हर वर्टिब्रल कॉलम के बीच में इस तरह से होल पाए जाते हैं, और इस होल में क्या पास हुए हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। और जो इस वर्टिब्रल कॉलम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से आ रहे हैं, बंडल ऑफ नर्व्स, जिसके थ्रू मैसेज जाते हैं हमारे ब्रेन तक। तो इस स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड है इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। जिस तरह से हमने कहा ब्रेन के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्शन करते हैं, इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करता है। ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन, इसका वर्टिब्रल कॉलम का क्या फंक्शन है, तो आप कह सकते हैं इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट इज द रिब केज। आपको पता है ये हमारी रिब केज है। दिस इज द रिब केज, जो हमारे चेस्ट के साइड पे है, ठीक है, पसली हम जिसे कहते हैं, रिब केज। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे हार्ट है, लंग्स है, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं कौन?
रिब केज। हमारे बॉडी में जो रिब केज है ये 12 पेयर्स में है, 12 इस साइड और 12 इस साइड, 12 पेयर्स में है, तो टोटल कितने हुए 24 बोन्स इसमें मिलेंगे। The ribs are thin, flat, curved bones that form a protective cage around the organ on the upper body। यानी हमारी बॉडी के अपर साइड में जितने भी ऑर्गन्स है ये एक केज की तरह काम करते हैं, एक प्रोटेक्टिव केज है। जो इसका शेप अगर देखा जाए तो ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और कर्व्ड, इस तरह से कर्व्ड मतलब इस तरह से कर्व हुए, ठीक है, बेंड हुए इस तरह से आपको दिख रहे हैं, जिसको हम कर्व्ड शेप कहते हैं। तो ये हो गया रिबकेज के बारे में। रिबकेज क्या है? थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स, जो एक प्रोटेक्टिव केज है हमारी बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। ऊपर वाले ऑर्गन्स जो मैंने पहले बताया, हार्ट एंड लंग्स। There are 24 bones that make 12 pairs of ribs। ठीक है, इसमें 24 बोन्स टोटल है, 12 पेयर्स में है ये 12 पेयर। Our rib cage protect our heart and the lungs। ठीक है, हमारी रिब केज का प्रोटेक्ट काम क्या है? हमारी लंग्स और हार्ट की प्रोटेक्शन करना। The ribs are joined to the backbone at the back। अगर बैक साइड से आप देखा जाए कि पीछे से उड़ के देखा जाए तो हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम है, बैकबोन है, इसके साथ ये क्या हुआ है? अटैच्ड है, ज्वाइंट हुआ है। यहाँ से रिब केज जाके पीछे किसके साथ ज्वाइंट है? बैकबोन के साथ। The upper 7 pairs of the ribs called ट्रू रिब्स। याद रखो, ऊपर वाले जो 7 पेयर्स है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। एंड द 3 पेयर्स ऑफ द रिब्स कॉल्ड फॉल्स रिब्स कहते हैं, आर अटैच्ड टू द लोअर ट्रू रिब्स इज इन द फ्रंट। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स, जो कि किसके साथ अटैच है? ब्रेस्ट बोन के साथ, जो हमारे चेस्ट पोर्शन है, छाती के बीच में जो बोन्स है उसके साथ अटैच्ड है। ऊपर वाले 7 पेयर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रू बोन्स। और नीचे वाले 3 पेयर्स उसको हम कहते हैं फॉल्स बोन, जो कि अटैच्ड है हमारे लोअर ट्रू रिब्स इन द फ्रंट। आगे से ट्रू रिब्स के साथ ये अटैच्ड है। द लोवेस्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ पे आपको 2 रिब्स मिलेंगे जो फ्लोट कर रहे हैं किसी के साथ, ये बिल्कुल फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑर्गन्स इन द फ्रंट। आगे से कोई किसी के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ पीछे से बैकबोन के साथ अटैच है। ठीक है, दे आर सिमिलर देन बोथ द ट्रू एंड फॉल्स रिब्स। लेकिन दिखने में ये ट्रू एंड फॉल्स रिब्स की तरह ही है, लेकिन इसके क्या है, इतना इसलिए फ्लोटिंग कह रहे हैं क्योंकि आगे से किसी के साथ अटैच नहीं है। तो ये हो गया रिब्स के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि रिब्स में कितने बोन्स है। टोटल 12 पेयर्स, 24 बोन्स है टोटल। और हमारे इसका काम है प्रोटेक्शन करना, इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स की प्रोटेक्शन करना, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो अपर वाले 7 पेयर्स को ट्रू रिब्स कहते हैं, नीचे 3 पेयर्स को फॉल्स रिब्स कहते हैं, और लास्ट में जो 2 पेयर है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? आप फिर से एक बार रीडिंग करो, आपको समझ आएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट दैट इज लिम्स है। लिम्स में क्या आते हैं, यह बात याद रखो। लिम्स में आपके हमारे जो हाथ एंड पैर, ठीक है, हमारे हाथों के और टांगों के जो बोन्स आते हैं उस दोनों को मिला के हम लिम्स कहते हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको समझ आएंगे। अवर आर्म्स आर द अपर लिम्स अटैच्ड टू द स्पाइन्स by means of the shoulder girdle made up of the shoulder blades and collar bones। अब जो हमारे अपर लिम्स हम किसे कहते हैं? हमारे आर्म्स को, जो हमारे बाजू है, जो शोल्डर के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इसके साथ उंगलियां भी अटैच्ड है, जो कि शोल्डर क्या कहते हैं इसको? कॉलर बोन के साथ। ये दोनों शोल्डर एंड कॉलर बोन के साथ क्या है? अटैच्ड है। तो हमारे मान लो कि हाथ ही आप मान लो, उसको हम क्या कहेंगे? अपर लिम्स कहेंगे। ठीक है, ये है हमारे अपर लिम्स। पूरा अपर लिम्स की बात करें तो ये हमारा अपर लिम्स है। अपर लिम्स मीन्स हमारे बाजू, हाथ, जो कि शोल्डर के साथ अटैच्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स इसमें आते हैं। मेन चीज़ें आपको ये याद रखना है, जो अपर लिम्स है इसमें 3 पार्ट्स है। द आर्म, फोर आर्म एंड द हैंड। ठीक है, आर्म, फोर आर्म एंड द हैंड। द आर्म इज द रीजन बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो। अब आर्म कौन सा रीजन है? शोल्डर से लेके एल्बो तक का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं आर्म। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन, कॉल इट हेमेरस। जो एक सिंगल लॉन्ग बोन को दिखने को मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं? हेमेरस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो,
ये है हमारा लिम्स, ठीक है, अपर लिम्स। यहाँ पे एक लंबा सा बोन आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये वाला, ये है ह्यूमेरस, ठीक है, एक लंबा सा बोन। आर्म, इसके 3 पार्ट से आप याद रखो, 3 पार्ट, द आर्म, 4 आर्म एंड द हैंड, ठीक है। अब 4 आर्म है, ये कौन सा है, ये अभी हमने कहा आर्म। आर्म कौन सा है, शोल्डर से लेके जो एल्बो तक का रीजन है उसको हम कहते हैं आर्म। और इसमें एक लंबा सिंगल बोन है जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमेरस कहते हैं। द फोर आर्म इज द रीजन बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट। अब फोर आर्म कौन सा है, हमने 3 पार्ट कहा, एक तो हो गया शोल्डर से एल्बो तक, अब एल्बो से लेके जो हमारे रिस्ट तक, ठीक है, एल्बो से लेके रिस्ट तक का जो पोर्शन है, हमारी कलाई तक का जो पोर्शन है, यहाँ पे डायग्राम पे यहाँ पे दिखाई दे, ये जो है एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, फोर आर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोअर आर्म, सॉरी फोर आर्म्स इसको हम कहते हैं। इतना याद रखो, आज हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है ज़्यादा हो गया। आप फिर से इसको रीडिंग करो। लिम्स, लिम्स किसे कहा मैंने, जो हमारे हाथ और पैर है उन दोनों को मिला के हम लिम्स कहते हैं। और जो हमारा एक अपर लिम्स है, एक लोअर लिम्स है, लोअर लिम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपर लिम्स के बारे में आज थोड़ा हमने पढ़ा कि अपर लिम्स में हमारे क्या आते हैं, आर्म्स आते हैं, हमारे बाजू आते हैं, ठीक है। अपर लिम्स जो कि किसके साथ अटैच्ड है, हमारे स्पाइन के साथ, तो बाय मीन्स ऑफ शोल्डर एंड ग्रेडल, ठीक है, शोल्डर के बोन्स के साथ अटैच्ड है। इसी में 3 पार्ट्स अपने अभी कहा, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। आर्म और फोर आर्म को आज डिस्कस किया, ये याद रखना है। आर्म किसे कहा, जो शोल्डर से एल्बो तक का रीजन उसको हम आर्म, और एल्बो से लेके रिस्ट तक का रीजन उसको हम क्या कहते हैं, फोर आर्म कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखो आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक आप फिर से रिवाइज करें और पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।